4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोई नई बात नहीं है। अमेरिका से फिर दोबारा से एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है। इंटरनेशनल रिलीजियस रिपोर्ट जो आया करती है, कई बार आ चुकी है, भारत ने उसको मुस्तरद कर दिया। हम भी उसको नेगलेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि ऐसी जो स्थिति वो बता रहा है हम उसको नहीं मानते। लेकिन सेल्फ एनालिसिस तो बनता है। जब उस रिपोर्ट में मोनू मानेसर का जिक्र आने लगे, गौरक्षक बने हुए गौभक्षक और बदमाश और गुंडों का जिक्र आने लगे, तब तो चिंता है। निज्जर का जिक्र आया है, एक अलग बात है। मणिपुर का जिक्र आया तो चिंता की बात है। ब्लिंकन ने साफ कहा कि धार्मिक जगहों पर हमले, हेट स्पीचेस बढ़ गई हैं। अब अगर हेट स्पीचेस बढ़ गई हैं तो कौन दे रहा है? और ये रिपोर्ट 10 बरस से ही क्यों आने लगी हैं? इसी के अंदर क्यों आने लगी हैं? फ्रीडम हाउस ने एक बार रिपोर्ट बनाई, 2017, 18, 19 की बात है, कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है। हमने उसको कंडेम किया, उस वक्त भी किया था, आज भी करते हैं। लेकिन आखिरकार की वो वजह क्या है? उसमें बाबरी मस्जिद का भी जिक्र था, उसमें हिंदू मुसलमानों का भी जिक्र था, और फिर आप ये कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए। अमेरिका हमारी बातों में बात मिलाता है। दुनिया के तमाम झुकने वाला झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस तरह के डायलॉग बोल करके अगर आंख बंद करके सोचने लगें कि सब कुछ चंगा सी है, सब कुछ चंगा सी नहीं है, इससे होता क्या है? इससे नुकसान क्या है? मोनू मानेसर का सोच सकते थे कि आप उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र आ जाएगा। वो मोहल्ले का एक जो है बदमाश टाइप का लड़का जिसके ऊपर आरोप है कत्ल व गारत का, क्या इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? दरअसल ये धब्बे हैं, ये हमारे और आपकी सभ्यता पर धब्बे हैं। इस तरह की हरकत करने वाले जो गुंडे हैं वो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरह से जलील कराने की कोशिश कर सकते हैं, ये रिपोर्ट उसका नमूना भी है। लेकिन इसको तो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर जगह मिलती है, मिलेगी, हीरो बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर अंधभक्त जो हैं इसको जो है लाइन में लगे हुए हैं, हथियारों के साथ नज़र आ रहा है। दुनिया भर की बात है। चलिए खैर, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। BBC ने भी छापा कि अमेरिका ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अल्पसंख्यकों को लेकर कई बातें। बहुत लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको सिर्फ इसकी मोटी मोटी बात बताने जा रहा हूँ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में BJP पर आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि भारत में साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां खराब रही हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसने समाज में घृणा को बढ़ाने का काम किया है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, समाज में घृणा तो बढ़ रही है साहब। रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान, ईसाइयों, सिखों, दलित, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिकता हिंसा से निपटने में BJP नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में UAPA, FCRA, CAA, धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर जो कानून है, उसके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों को और उनकी वकालत करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। मीडिया के संबंध में भी बात की गई है। ईसाइयों पर भी हमले बढ़े हैं। 2023 में गैर सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें लोगों को धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट में दिए गए कुछ उदाहरण, उसमें कहा गया कि जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ की। इसके अलावा भीड़ ने लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अपना धर्म ना त्यागने वाले करीब 30 लोगों के साथ मारपीट की गई। इसी महीने 2 ईसाइयों को अनुसूचित जाति और आदिवासी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप में हिरासत में लिया गया और उन्हें जमानत नहीं दी गई। मणिपुर हिंसा का भी जिक्र है, कश्मीर का भी जिक्र है, गाय के नाम पर हत्या, इसका फोटो आ गया BBC में भी, सुन लीजिए। ये मोनू मानेसर। 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। पुलिस की मौजूदगी में कई मस्जिदों को तोड़ा गया। गाय के नाम पर कथित बचावकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिमों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूह राज्य में हिंदू की शोभा यात्रा के बाद
जुलाई महीने में हिंसा भड़की, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मोहम्मद हाफिज़ नाम के एक इमाम भी शामिल है। ये मोहम्मद हाफिज़ वो था जो रील बनाया करता था भारत के ऊपर और गाने लिखा करता था देशभक्ति के, नज़्में। रिपोर्ट की इस हिंसा के लिए तथाकथित गौरक्षक मोनू मानेसर को जिम्मेदार बताया गया। अमित शाह के साथ फ़ोटो, दुनिया भर के साथ फ़ोटो इस आदमी के हैं। उस पर जनवरी महीने में कथित तौर पर गाय की तस्करी कर रहे 2 मुस्लिम युवकों को मारने का आरोप है, जला दिया गया था। इसमें कहा गया कि मोनू मानेसर को बीजेपी का समर्थन मिला है, जो सार्वजनिक तौर पर लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील करते हैं। रिपोर्ट में उसी घटना का जिक्र है जहां एक रेलवे गार्ड ने चलती ट्रेन में मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। इसके मुताबिक अभियुक्त ने पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे और उसके बाद 3 लोगों की हत्या कर दी। वो अभी भी बात है, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के अंदर निज्जर की हत्या हुई है और दुनिया भर की बात है। अमेरिकी अधिकारी भारत आ जाते हैं और आकर के पूछताछ करते हैं उन अधिकारियों के बारे में जिनके बारे में वहाँ पर निखिल गुप्ता के नाम के व्यक्ति ने खुलासा किया या वो पकड़ा गया। इसके बारे में जिक्र सारा छोड़ दीजिए। ये जो इंडिया टुडे ने भी इसको छापा है, ये जो इंटरनेशनल फ्रीडम है, क्या है इसका नाम देखते बताते हैं, 2023 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये दरअसल दुनिया में तय करती है कि किन किन देशों के अंदर क्या क्या हालात हुए हैं। ब्लिंकन ने जब बताया कि भारत के अलावा 9 देश और भी हैं, अपनी स्पीच में सुन रहा था उनकी, तो उसके अंदर ये बात जब आई तो पता ये चला कि ये जो बातें करते फिरते हैं ना कि साहब विश्व गुरु बन गए, दुनिया झुक रही है हमारे सामने, ऐसा नहीं है। हमारे बारे में कुछ और भी जिक्र है, गोदी मीडिया आपको बताता नहीं है। आपकी आँख खुली हुई है, आपके कान खुले हुए हैं, अगर दिमाग भेजा हिप्नोटाइज नहीं है तो खुली आँख से देखोगे दुनिया के अखबारात हमारे बारे में लिख क्या रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं, हमारी पर कैपिटल इनकम के हाल क्या हैं, दुनिया की मार्केट में हमारा रोल क्या है। हमारा रोल धार्मिक एतबार से जुल्म सितम करने में तो बढ़ता जा रहा है, और वो इन्हीं दिनों क्यों बढ़ा है, क्या वजह है, आपको बताई नहीं जा रही ना। आपके सामने तो एक रोल दूसरा रखा जाता है। बहरहाल ये मोनू मानेसर टाइप के अगर गुंडों का नाम भी आने लगेगा तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे बारे में लोगों की राय क्या बनेगी। फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो बिजनेसमैन यहाँ आना चाहता है वो देखेगा कि यहाँ के हालात क्या हैं। हरियाणा एक ऐसी पट्टी, औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इस तरह के जब गुंडे निकल कर के आ गए हैं और आकर के खुली बदमाशियाँ करेंगे, भाई बीफ एक्सपोर्ट करने में तो आप नंबर 1 नंबर 2 हो जा रहे हैं। और हरियाणा में, राजस्थान में आप गौरक्षकों के नाम पर जो गोरक्षक जो हैं वहाँ पर जिंदा लोगों को जला दे रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो फिर बताइए कि वो जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो आपके यहाँ आएगा, हमारे यहाँ आएगा, नुकसान किसका है। आप मुस्तरद करते रहिए रिपोर्ट, लेकिन दुनिया के अखबारात तो यही लिख रहे हैं। तो बहरहाल बात यह है कि ये जो छोटे छोटे कुकुरमुत्ते उगाते हैं चुनावी मौसम में और दूसरे मौसमों में, इनके ऊपर सख्ती से अगर लगाम लगेगी तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी बदनामियां कम होगी। अगर समझ में आती है बात, ठीक है, हालांकि वोट मिल जाते हैं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जब अभियान चलाते हैं तो वो जो है ना वर्गीकरण कर देते हैं समाज में। लेकिन अब की बार मजबूत विपक्ष ने एक ऐसा जवाब दिया है मोदी जी को और बता दिया कि लोगों, देश की जनता ने, कि आप जो निरंकुश हो रहे थे, जैसा आरोप लगता है, अब आप उस पर लगाम कीजिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ओम बिरला के व्यवहार को कल मैंने देखा, मुझे लगा वाकई कमाल कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं एरोगेंट हो गए। वो कश्मीर का जो सांसद है उसे किस प्रकार से बिठाया है, हैरत है। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।